नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। यूँ तो मैं तो अलग अलग मुद्दों पर आपसे मिलता रहता हूँ, अलग अलग मुद्दों पर आपसे वीडियो के माध्यम से जुड़ा रहता हूँ। आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद है कि अभी चल रहा है 31 अक्टूबर आज है, और अक्टूबर महीने को पूरी दुनिया विश्व स्तन कैंसर जागरूकता दिवस के मास के रूप में मनाती है। इस पूरे अक्टूबर मास में कैंसर के बारे में, स्तन कैंसर के बारे में जागरूकता के लिए इस मास को यूज किया जाता है। और ये चलन कब से शुरू हुआ, ये चलन आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो पहले इसका कुछ इतिहास जानेंगे, फिर उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पूरा जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता, कितने प्रकार का होता, कैसा दिखता है, इसमें कौन कौन सा इलाज किया जाता है, इसमें स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों पर गंभीरता से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कौतूहल हो रहा होगा कि मैं चमड़े का डॉक्टर होकर के इसको क्यों बना रहा हूँ। तो आप तो अगर हमारा वीडियो रेगुलरली देखते रहते होंगे तो आपको ये पता होगा कि वैसे तो मैं मूलतः चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन इधर जो इंदिरा गांधी में आकर के मैंने मरीजों को देखना शुरू किया तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि भोजन बदल के और जीवन शैली बदल के आप शरीर की सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो उसी बीमारी में एक आपका कैंसर भी है, और बहुत सारे मरीजों में जो हमने भोजन बदलने का जो जादू की तरह इफेक्ट देखा, तो उसके बाद हमको लगा कि नहीं, इस मोर्चे पर जो लोग बोल रहे हैं वो इस मुद्दे को नहीं हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसके चलते बहुत सारा चीज़ जो है वो बात नहीं जा रहा लोगों को। तो हम भोजन बदल के बीमारी को ठीक करने की कलाकारी यहाँ सीखे। तो इसीलिए अब हम अपने आप को एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम उसी ढंग से अपने आप को ये पाए कि उसी ढंग से हम मरीजों को ठीक करने लगे। तो ये तो पृष्ठभूमि हुई, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर ये जो ब्रेस्ट कैंसर मास अक्टूबर महीने को में मनाया जाता है, तो ये क्यों मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है कि इस धरती पर करीब 5.5 करोड़ लोग एक साल में मर जाते हैं, और इस 5.5 करोड़ लोग में करीब जो है कि 80-90 लाख लोग जो हैं एक साल में वो कैंसर की बीमारी से मरते हैं। और इस जो 70-80 लाख मरीज में करीब 4.5 से 5 लाख लोग केवल ब्रेस्ट कैंसर से मरते हैं। अगर आप मेल फीमेल को ओवरऑल ले लीजिएगा तो ओवरऑल मेल फीमेल में जितना कैंसर होता है वो 80-90 लाख है, और उसमें से जो है कि मौत के बारे में हम बोल रहे हैं कि 80-90 लाख मौत जो है वो आपको कैंसर से है, और उसमें से करीब 4.5 से 5 लाख जो मौत होता है वो स्तन कैंसर से होता है। और स्तन कैंसर और भी कैंसर के समान एक ऐसा चीज़ है जो कि आप अपना भोजन बदल के और अपने आप को अपना एक्सरसाइज बढ़ा के आप इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। एक बार अगर आप रेडियोथेरेपी कराते हैं, केमोथेरेपी कराते हैं, तो आपका जो बीमारी ख़त्म होता है फिर दोबारा कभी नहीं उभरेगा। ये इंश्योर कर सकते हैं अगर आप अपना भोजन बदलने को तैयार हैं तो। और अगर भोजन बदलने को तैयार नहीं है, अगर आप अपना जीवन शैली बदलने को तैयार नहीं है, रोज़ एक्सरसाइज टहलने को तैयार नहीं है, तो आप कितना भी दवा कर लीजिए वो अल्टीमेटली आपको वो जो है कि 10 ईयर जो आपका सर्वाइवल रेट है, अगर आप ग्रेड 4 स्टेज 4 कैंसर है आपका, तो 10 ईयर सर्वाइवल जो है आपका 10 साल जिंदा रहने का दर जो है, अगर आप इलाज कराते हैं तो 10% है, अगर इलाज आप नहीं लेते हैं तो 5% है। तो कहने का मतलब कि 5% की इम्प्रूवमेंट होता है। आपका 10 साल जिंदा रहिएगा कि नहीं रहिएगा, ये संभावना जो है कि केवल 5% अच्छा होता है। आप इलाज नहीं भी लीजिएगा तो भी 10 साल जो आप जिंदा रहिएगा स्टेज 4 कैंसर में, तो वो संभावना है 5%, वो आपका बढ़ जाएगा 10% हो जाएगा। बस इतना ही होगा फ़र्क, इलाज लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। लेकिन ये जो हम आंकड़ा बता रहे हैं ये तब का बता रहे हैं जबकि लोग जीवन शैली और भोजन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आपको जो हम डाइट अभी बताएंगे इस वीडियो में, अंत तक वीडियो देखिएगा, तो उसको अगर आप ना लीजिएगा तो एक बार जो ब्रेस्ट कैंसर होगा वो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं होगा, वो जड़ से चला जाएगा। तो ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप तक हम वो मैसेज पहुँचा दें कि आखिर ये दुनिया में कोई बीमारी क्यों होता, कैंसर क्यों होता, वो भी उसी में शामिल है। अब आते हैं कि इसके इतिहास पर। तो जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, ये जो चलाया जाता है ये कब से चलाया जाने लगा। ये चलाया जाता है आपको ये मनाने का चलन जो शुरू हुआ वो 1985 ईस्वी से शुरू हुआ। और ये जो मनाया जाता है इसको कौन
जो है कि शुरुआत किया था। ये शुरुआत किया था अमेरिकन कैंसर सोसाइटी। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और इम्पेरियल केमिकल, एक इंडस्ट्रियल केमिकल का कंपनी था और इसका एक फार्मा डिवीज़न था जो दवा बनाता था। तो इम्पेरियल केमिकल का जो फार्मा डिवीज़न और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, यही दोनों मिल करके जो है कि ये इसको मनाना शुरू किया और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ और 1985 ईस्वी से शुरू हुआ। उस समय इसको शुरू करने में एक लेडी का हाथ था जिनको पहले कैंसर हो चुका था और वो कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर हो चुका था और वो ब्रेस्ट कैंसर से बच चुकी थी। उस लेडी का नाम था बेटी फोर्ड। और ये बेटी फोर्ड वही थी जो ये आपका ग्रेहार्ड फोर्ड थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे जब निक्सन को हटाया गया था। उस समय वो प्रेसिडेंट बने थे वहाँ पर। 74 से लेकर 77 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे। और ये यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो कि ये फोर्ड जो प्रेसिडेंट हुए, यूनाइटेड स्टेट्स के हिस्ट्री में एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जो कि बिना चुन के आए थे। ये न उपराष्ट्रपति चुन के बने थे, न राष्ट्रपति चुन के बने। ये एक उपराष्ट्रपति रिजाइन कर दिए तो फिर इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। उसका जब राष्ट्रपति रिजाइन कर दिए, वाटरगेट कांड हुआ था, तो उसके बाद जो है कि इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कोई इलेक्शन को फेस नहीं किए थे। तो ये एकमात्र प्रेसिडेंट हैं। और अगले बार जब इलेक्शन में खड़े हुए तो उस समय इनकी हार हो गई थी। तो ये उन्हीं की वाइफ थी। और जब उस समय यानी 74 से 77 के बीच में जब वो प्रेसिडेंट रहे थे फोर्ड, उसी समय बेटी फोर्ड जो उनकी पत्नी थी, उसी समय उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था और उसी समय ये अभियान से वो जुड़ गई थी। हालांकि ये शुरुआत हुआ 1985 ईस्वी में, तो इससे वो बच गई थी ब्रेस्ट कैंसर से। तो ऐसे इसका इतिहास है। लेकिन शुरू में जब इसको मनाया जाता था तो इसमें पिंक रिबन का कंसेप्ट नहीं था। आजकल देखिएगा कहीं भी पिंक रिबन का कंसेप्ट, कि जो हम पिंक कलर का कपड़ा पहने हैं, पिंक कलर को इसके साथ जोड़ दिया गया ताकि लोग जागरूकता फैलाने के लिए। तो इसमें शुरुआत किया गया था 1992 ईस्वी में। जो पिंक रिबन मूवमेंट चला था उसमें अच्छा खासा पैसा भी इकट्ठा हुआ था इसके द्वारा और देशव्यापी प्रचार किया गया था। सब लोग को बोला गया था कि आप पिंक रिबन लगाइए ताकि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक किया जा सके। तो ये जो है कि इसको कौन प्रमोट किया था? इसको प्रमोट किया था स्टी लाउडर कॉस्मेटिक ने और इसमें 15 लाख रुपये जो है कि लोगों ने भाग लिया था। उस सबको लगाया गया था ये पिंक रिबन। तो उस 1992 से पिंक रिबन मूवमेंट चल गया। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई है क्योंकि लोग ऐसे भी ब्रेस्ट कैंसर पर काम करने वाले और भी संस्था यूएसए में आई है जो ये कहती है कि पिंक रिबन जो एक कंसेप्ट है, ये वास्तव में इसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक कमोडिटी बना देता है ब्रेस्ट कैंसर को और उसको जो एक बाजार खड़ा देता है उसको, लोगों को ये करके और दवा बिकवाने का एक कहीं ना कहीं एक ये है। इसलिए इसकी आलोचना भी हुई है। गूगल में टाइप करके क्रिटिसिज्म ऑफ पिंक जो है कि रिबन प्रोजेक्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आप टाइप कीजिएगा तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा कि खुद अमेरिका में ही बहुत लोग इसके विरुद्ध भी खड़े हुए हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, पिंक रिबन कंसेप्ट सही नहीं है। तो खैर इसके भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ये होता क्या है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो एक प्रकार का कैंसर है। कैंसर किसको कहते हैं? असामान्य ग्रोथ होने लगता है, एबनॉर्मल ग्रोथ। नॉर्मली हमारे शरीर में क्या है कि जो सेल, हमारा शरीर 7 साल में बदल जाता है, यानी हर सेल जो है टूटता है फिर नया बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सेल को मर जाना चाहिए यानी प्रोग्राम सेल डेथ होता है, यानी कि शरीर अपने ही खराब सेल को, जो जीर्ण शीर्ण सेल है उसको ख़त्म करते जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है वो नहीं होता है, तो जो खराब सेल है वो धीरे धीरे करके वो ग्रो करने लगता है, वो रह ही जाता सेल लाइन में। तो वो जब ग्रो करने लगता है तो वो एबनॉर्मल असामान्य सेल बन जाता और वैसे केसेस में जो है कि वो बेपरवाह तरीके से ग्रो करता है और उसका ग्रोथ सामान्य सेल के ग्रोथ से ज़्यादा होता, उसका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता और वो ज़्यादा मात्रा में एनर्जी खींचता। अल्टीमेटली मरीज जो है कि वो पूरा कैकेक्टिक हो जाता और वो कैंसर हर जगह फैलने, कैंसर मतलब हर जगह फैल जाएगा, मेटास्टेसिस बोलते हैं उसको। तो वो जो है कि हर जगह फैलने का संभावना रहता। तो उसके बाद उसको आप कोई एक जगह, मान लीजिए एक जगह कैंसर हुआ, आप उसको ऑपरेशन करके निकाल दिए, लेकिन यदि वो फैलने का टेंडेंसी रहेगा तो आप कहाँ कहाँ निकालिएगा। तो इसके चलते जो है कि वो ये लाइलाज हो जाता। लेकिन बहुत सारा चीज़ जो आपको नहीं बताया जाएगा कि ये बीमारी चीनी से होता है, अगर चीनी खाना छोड़ दीजिएगा तो इसका ग्रोथ रुक जाएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी है जो कि आपको मीडिया नहीं बताना चाहेगा क्योंकि उसको बेसिकली जो हमारा सिस्टम है
कहीं ना कहीं इस ढर्रे पर कायम है कि बीमारी भी रहे, दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, मरीज भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करे, कोई किसी से क्षतिग्रस्त ना हो। लेकिन सब चिकित्सक वैसे नहीं हैं, और जो ये चला भी रहे पिंक मूवमेंट, तो इसके खिलाफ भी जो आंदोलन हुआ तो उसमें भी आप देखिएगा कि कुछ वैसे सर्जन भी हैं, ब्रेस्ट सर्जन हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को काम कर रहे हैं, वो लोग भी आखिर इस अभियान का विरोध कर रहे हैं। आप गूगल में टाइप करके पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है कि ये आप कोई भी अगर चीज़ कीजिएगा उसमें गलती रहेगा तो लोग तो आपको उसको काउंटर भी करेंगे। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे कि चीनी से कैसा रिश्ता है। पर आप समझिए कि कैंसर क्या है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ है किसी भी सेल का, जो अपने आप ग्रो करने लगेगा और वो बेतहाशा बढ़ेगा। पता चला 1 महीना में एकदम पूरा फंगेटिंग ग्रोथ हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि ये ज़्यादा चीनी खाने से होता है, प्रोटीन आप कम खाते हैं, उसकी वजह से उसमें जो चारों तरफ फाइबर भी होना चाहिए। कोई सेल खाली सेल रहने से नहीं होगा, उसके चारों तरफ एक फ्रेमवर्क होता है जो उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और वो जो है आपको किसी भी सेल के ग्रोथ को ये करता है, उसके ग्रोथ को रोकता है कि नहीं आप ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो वो चीज़ वो टूट जाता है, इसलिए बेतहाशा ग्रो करता है और हर जगह जहाँ तहाँ चला जाता है। तो इसीलिए ये कैंसर तो उसको कहते हैं हम। अब आइए कि ब्रेस्ट कैंसर में आपको कैसे प्रजनन करेगी, कैसे कोई महिला जानेगी, इसमें क्या हो सकता है। इसमें गांठ होगा, है ना, कोई असामान्य गांठ होगा, छोटा साइज का धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कभी कभी उसमें खुजली के रूप में भी आएगा, पैजेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट बोलते हैं, उसमें खुजली के रूप में आएगा, हम आपको फोटो भी दिखाएंगे। कभी कभी उससे पीप निकलेगा, कभी कभी उससे खून निकलेगा और वो गांठ हो जाएगा। कभी कभी जब ये बढ़ जाएगा कैंसर तो आपका एक आँख में लिम्फ नोड यानी कौड़ी बढ़ जाएगा, गिल्टी यहाँ पर भी होने लगेगा, आपको ये बढ़ जाएगा। फिर कभी कभी शरीर में हर जगह बढ़ जाएगा, उसके चलते आपको अलग अलग शरीर के अंगों का भी बीमारी होने लगेगा। तो इसमें मूलतः लक्षण क्या होगा, छाती में गिल्टी, है ना। अगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऐसे ऐसे करके कोई महिला करेगी तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे में कुछ गांठ फील हो रहा है। हर गांठ कैंसर नहीं होता, एक फाइब्रोएडिनोमा होता है, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट माउस। वो क्या होता है कि इधर से उधर ऐसे कीजिएगा तो उधर निकल जाएगा, वो स्लिपरी होता है और उसमें हल्का फुल्का दर्द उसमें भी होता है। तो वो जनरली मासिक धर्म के साथ उसका साइज बढ़ता है और उसके अनुसार वो, तो उसको फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं। लेकिन ये जो ब्रेस्ट कैंसर होगा वो जनरली फिक्स्ड होगा, वो इधर उधर मूव नहीं करेगा और उसमें कभी कभी दर्द नहीं भी रह सकता, कभी कभी दर्द भी रह सकता है और वो बढ़ते जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। और जो है कि कांख वगैरह में भी पहले लिम्फ नोड में जाएगा, है ना, लिम्फेटिक्स का जाल फैला होता है शरीर में, वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ये होगा। तो जब भी असामान्य गांठ लगे, असामान्य निपल धंस जाएगा, जो ब्रेस्ट में जो निपल होता है वो धंस जाएगा और वो कभी कभी उसमें अल्सरेट कर जाएगा, उससे पीव निकलेगा, उससे लाल रंग का दूध निकलेगा, मतलब बिल्कुल दूध, खून मिला हुआ दूध निकलेगा। तो ये सब तो लक्षण इसमें आपको मिलेगा ये ब्रेस्ट कैंसर में। अब हम इसको फोटो माध्यम से देखते हैं कि फ़ोटो पहले देख लीजिए और तब फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगा कि देखिए ये ब्रेस्ट कैंसर ऐसा दिखेगा। 2 प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर होता है, या तो लोब्यूल कैंसर, ब्रेस्ट में क्या होता है, या तो डक्ट है जहाँ से दूध निकलता है बाहर और जहाँ से दूध बनता है उसको ग्लैंड बोलते हैं, तो उसको लोब्यूल बोलते हैं। तो ये देखिए लोब्यूल है, जहाँ पर ये पूरा ब्रेस्ट हुआ और ब्रेस्ट में ये लोब्यूल है। तो ये इसमें या तो कैंसर होगा या तो ये जो डक्ट है जो जिसके थ्रू दूध बाहर निकल रहा है उसमें कैंसर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डक्टल कार्सिनोमा, इसको बोलते हैं लोबुलर कार्सिनोमा। तो ये होगा और ये कैसा दिखेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग। जैसे कि देखिए ये निपुल धंस जाएगा और ये जो है कि आपको असामान्य लुक आ जाएगा। देखिए यहाँ पर धंस गया है, कलर चेंज होने लगेगा और इससे पीप निकलने लगेगा। ऐसा करके ये इसमें आपको मिलेगा। उसी रंग से और भी पिक्चर देख सकते हैं। तो ये आपको जैसे ब्रेस्ट का ये फोटो है, तो देखिए यहाँ पर ट्यूमर आपको दिख रहा है, अंदर में फील होगा ब्रेस्ट कैंसर, अंदर में ऐसे कीजिएगा तो आपको फील होगा। तो उसी ढंग से आप ये देख सकते हैं। और मैमोग्राफी जब कराइएगा, ये एक्सरे एक होता है, तो एक्सरे में चूँकि कैल्शियम डिपॉजिट भी होता है, इसलिए आपको ऐसा करके ये गांठ जो है एक जगह मिलेगा। ऐसे करके यहाँ पर जो गांठ मिल रहा है तो ये आपको मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये जो है आपको यहाँ पर, और ये रेड रिबन, यही रेड रिबन है, पिंक रिबन बोलते हैं इसको, पिंक रिबन यही चलाया गया था 1992 में। हालांकि इसका बहुत निंदा भी हुआ, तो लोग इसको बांध करके ये करते हैं। तो आपको ये जो है कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, इसको काट करके उस ढंग से निकाल देते थे। लेकिन विज्ञान अब तरक्की किया तो अब ये समझ में आ गया कि नहीं, जब अपना भोजन बदलिए, खाली काटने से नहीं हुआ, आप कितना काटिएगा, भोजन नहीं बदलिएगा, तो जो है कि आपको बहुत सारा चीज़। और ये हर जगह होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। जहाँ ज़्यादा गुलाबी है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है। आप देख सकते हैं इंडिया का जो है कि ये यहाँ पर इंडिया है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया है। उसके हिसाब से देखिए तो ये पूरा जो है कि
ये आपको अफ्रीकन में भी है, आपको बहुत सारे कंट्रीज़ में ये है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। और कभी कभी ये बहुत ख़राब हो जाता तो फंगेटिंग रूप ले लेता, तो चमड़े में भी ऐसा दिखने लगता। तो आपको ये देखिए, और इसमें बहुत ख़राब महकने लगेगा और इसमें जो है कि पीप निकलने लगेगा, ऐसा करके आपको ब्रेस्ट कैंसर दिखेगा। मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसीलिए जो है कि आपको, और जब उसको ऑपरेशन करके ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है और कैंसर निकाल दिया जाता है, बाद में उसमें प्रोस्थेसिस डाल दिया जाता है। प्रोस्थेसिस डाल दिया जाता है तो बिल्कुल ब्रेस्ट जो है कि ऐसा दिखने लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना। तो ये जब लगा दिया गया प्रोस्थेसिस अंदर से, इम्प्लांट बोलते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट, तो ऐसा दिखने लग जाता है। लेकिन इसका भी साइड इफेक्ट होता है, सिलिकॉन का बनता है ये, तो इसका भी साइड इफेक्ट होता है, वो हम आपको बताएंगे। पहले हम फोटो दिखा दे रहे हैं। और इसका इलाज जब किया जाता है तो रेडियोथेरापी दिया जाता है, तो या तो बाहर से विकिरण दिया जाता है या फिर तार के थ्रू केवल उसी ब्रेस्ट के गांठ में भी विकिरण डायरेक्टली भी दिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, इस ढंग से विकिरण दिया जाता है। और ये देखिए, एक बार एक ब्रेस्ट को निकाला गया है तो इसमें उसका स्कार दिख रहा है ऑपरेशन के बाद। और ब्रेस्ट के स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल वैन होता है और उसमें जो है कि मैमोग्राफी किया जाता है। तो इसी मोबाइल वैन आपको दिख रहा है, उसी में जो है कि डॉक्टर ब्रेस्ट का बहुत सारे महिला का स्क्रीनिंग किया जाता है एक उम्र के बाद। ऐसा तो बोला जाता है कि 45 साल के बाद या फिर 50 साल के बाद हर महिला को करा लेना चाहिए, साल में एक आध बार। तो अगर कुछ नहीं भी है तो भी कराना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये यहाँ जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर आपके दिमाग में भी जा सकता है, आपके लंग में भी जा सकता है, आपके लीवर में भी जा सकता है और आपके हड्डी में भी जा सकता है। तो इवन जो ब्रेस्ट कैंसर का जो सेल निकाला गया था, जिस पर कि बहुत सारा दवा का शोध होता है, वो आपके छाती में के पानी से निकाला गया था। जो ब्रेस्ट कैंसर का जो सेल BT20 बोलते हैं सेल, उसको वो कल्चर करके उसी पर दवा का शोध किया जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के सेल को अलग से कल्चर मीडिया में बाहर में ग्रो किया जाता है, तो परख नली में उसको तो ग्रो किया था। ये देखिए कि ब्रेस्ट का जो साइज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा। तो ये हम लोग जो है कि ये बोलते हैं कि ट्यूमर अगर 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज का है तो देखिए लिम्फ नोड जो है कि ये बहुत सारा लिम्फ नोड में भी फैल जाएगा ब्रेस्ट कैंसर, अलग अलग जगह पर ये चला जाता है। ये आप फोटो देख सकते हैं। फिर फोटो के बाद हम समझाना शुरू करेंगे। ये देखिए कैंसर का जो सेल है वो जो है कि चेस्ट बाल में जा रहा है, ये यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है। ये छाती का बाल है, इसमें हड्डी है, मसल है, उसको भी पेनिट्रेट कर रहा है। तो छोड़ देने पर ये अंदर की ओर भी चला जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, इसी ढंग से ये कैंसर का स्टेजिंग अलग अलग हम लोग करते हैं कि कैंसर कहाँ कहाँ गया, उसके हिसाब से इसका अलग अलग स्टेजिंग होता है। तो ये देखिए 5 सेंटीमीटर से बड़ा ब्रेस्ट का साइज़ है, ये नोड्यूल का साइज़ है, ब्रेस्ट कैंसर का साइज़ है। तो उसी ढंग से तो ये कहाँ कहाँ जाता है उसके अलग अलग हम लोग स्टेजिंग करते हैं। तो स्टेजिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आप बता सकते हैं कि कितना प्रोग्नोसिस है बचने का, कितना प्रोग्नोसिस क्या है, वो आप यही चीज़ जो है कि इसमें आप देख सकते। तो ये जो चीज़ है जो कि आप ये इसमें आप देख सकते हैं, तो यही चीज़ है। और कुछ एक आध फोटोग्राफ और दिखाना चाहते हैं तो इसमें यही देखिए कि ये जो चीज़ है, ये इसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस जो होता है ना, प्रोग्राम सेल डेथ, वो रुक जाता है। एपोप्टोसिस जब रुक जाता है यानी कोई जो जीन सीन सेल है उसको सिस्टम से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो तो खराब ही प्रोजेनी बनाएगा। तो वो अगर सिस्टम में रह गया तो जो है कि इस प्रकार का बीमारी होता है। आप देखिए वो क्लियर कर दिख रहा है आपको। तो प्रोग्राम सेल डेथ रुक जाता है इसमें, तो एपोप्टोसिस रुक जाता है, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर ये हो जाता है। वो अलग से ये आपको ये दिख रहा है। तो इसी ढंग से आप ये देख सकते हैं। और ये लंप ऐसा दिखेगा तो कैसे कैसे दिखेगा, स्किन में डिम्पल हो जाएगा, खून निकलने लगेगा, है ना। और फिर उसके बाद निपल जो धंस जाएगा। तो ये सब अगर ऐसा लक्षण हो, कोई लंप हो, तो आपको तुरंत जो है कि अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए और अपना डाइट बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए यही हम आपको सिखाएंगे। तो कभी कभी ब्रेस्ट में जब CT स्कैन कीजिएगा तो उसमें भी आपको MRI स्कैन में भी आपको ये दिखेगा। देखिए ब्लू कलर का दिख रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर का मास है, ये आपको दिखेगा। तो ये सब, और ये देखिए कैंसर का से ये निकाल दिया गया है ट्यूमर, तो वैसा दिखता है ना, बिल्कुल ये बढ़ जाएगा। इसमें फाइब्रस टिश्यू नहीं होगा, तो सराउंडिंग सेल नहीं होगा जो कि उसके ग्रोथ को रोक दे, तो इसलिए ये जहाँ तहाँ फैल भी जाता है। तो ये, और माइक्रोस्कोप में जो सेल होता है ATPR दिखता है, इसमें जो है कि इसका न्यूक्लियस बड़ा बड़ा होता है। तो इसमें हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, स्टेजिंग तो करते ही है, ग्रेडिंग भी करते हैं।
तो इससे पता चलता है कि कितना गंभीर कैंसर है। ये देखिए जो बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस असामान्य न्यूक्लियस है, तो वो आपको कैंसर का सेल पता चल रहा है। तो ये आपको जो है कि यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है आप ये देख लिए। तो ये जो अब हम आपको इसके बारे में और जो चीज़ रह गया है वो हम आपको ये दिखा देते हैं। इसी ढंग से ये जो है आपको ये दिख रहा है, ये भी उसका माइक्रोस्कोप में जो आप पता लगाते हैं कि भाई कैसे दिखता है, तो वैसा दिखता है। और ये देखिए कहाँ कहाँ मेटास्टेसाइज किया है, तो वो आपको स्कैन में दिख जाता है कि कहाँ कहाँ ब्रेस्ट कैंसर का सेल भाग के गया है। तो देखिए यहाँ पर गया हुआ है, हड्डी के पास गया हुआ है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर का सेल कहाँ कहाँ गया है वो आपको ये पेट स्कैन में वो दिखता है। और ये उसमें हम लोग बायोप्सी भी करते हैं, नीडल से बायोप्सी करते हैं, ये ट्यूमर से उसको निकाल करके, उसका FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अगर कोई अंदर में गांठ है तो उससे अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, एक तो है कि ऑपरेशन से निकाल लीजिए, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो वो वहीं से वो नीडल से खींच लेता है और फिर जांच कराता है, तो उसमें भी बहुत सारा ब्रेस्ट कैंसर पता चल जाता है। ये आपको फिर वही पेट स्कैन में ऐसा दिखता है, कितना दूर फैला हुआ है वो आपको दिख जाएगा। तो ये अलग अलग फोटोग्राफ है जिसके द्वारा आप ब्रेस्ट कैंसर को समझ सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया में कैंसर है। तो ये आपको एक पिक्चर दे देगा। ये देखिए ब्रेस्ट पूरा ब्रेस्ट कैंसर के साथ निकाला गया है ना। और इसके बाद फिर आर्टिफिशियल ब्रेस्ट वहाँ लगा देगा। तो ये जो है कि इलाज है। तो अब इसमें टाइप है कि टाइप क्या क्या होता है। तो ओवरऑल सर्वाइवल रेट कितना है, तो आप जब देखिएगा तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का 5 साल सर्वाइवल रेट है 54%, यानी 54% केस में इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो है कि 5 साल जिंदा रहती है महिला, है ना। उसी ढंग से जो है कि 5 ईयर सर्वाइवल रेट जो है सबसे कम, और 97 से 100% होता है डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू में, फिर लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू में, ट्यूमरस कार्सिनोमा में, म्यूसिनस कार्सिनोमा में। तो ये सब में 97 से 100% 5 ईयर सर्वाइवल है, मतलब मरीज उतना दिन तक जिंदा रह जाता है। और सबसे खराब जो सर्वाइवल है वो है आपका ये मेटाप्लास्टिक कार्सिनोमा में, जो कि 1% से कम होता है। यानी ओवरऑल इसका प्रोग्नोसिस जो है कि अच्छा होता है। तो ये इससे पता चलता है, आप ऑपरेशन नहीं भी कराइएगा तो भी प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। तो इसलिए इसका निंदा किया जाता है कि बहुत लोग तो वो जो दवा से मरते हैं, जो एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके चलते बहुत लोग मरते हैं। तो ये देखिए कहाँ कहाँ ये बीमारी फैल सकता है, मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ जा सकता है, दिमाग में जा सकता है, नीचे किडनी में जा सकता है, फैल करके ये कहाँ कहाँ जा सकता है वो आपको ठीक से पिक्चर में दिखा। तो अब जो है कि हम आपको सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। ये आप ये फ़ोटो देख करके आप समझ गए कि बीमारी क्या है और कैसा दिखता है और इसमें क्या प्रेजेंटेशन होगा। अब हम सीधे बीमारी पर आ जाते हैं। तो ये डक्टल हो सकता है, ये जो है कि लोबुलर कार्सिनोमा हो सकता है। इन सिटू का क्या मतलब होता है, कभी कभी बोल देगा कि डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। इन सिटू का अर्थ हुआ कि हल्का फुल्का सेल जो है कैंसर में चेंज किया है, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा गंभीर कैंसर की ओर नहीं बढ़ा है, तो वहाँ से आप वापस आ सकते। तो वो उसका मतलब हुआ। तो कभी भी देखिएगा कि जो है कि इन सिटू वर्ड, तो उसका मतलब वही होता है कि भाई जो है कि ये। और आपको एक पैजेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट होता है, वो भी आपको जानना चाहिए। तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं कि पैजेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट जो होता है वो कैसा दिखता है। तो पैजेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट जो होता है वो आपको उसका फोटो कैसे दिखता है, पैजेट डिजीज ब्रेस्ट। तो वो जो है कि उसका फ़ोटो कैसे दिखता है वो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसी ढंग से आपको वही फोटोग्राफ जो हम आपको दिखाए थे वही उसी प्रकार से दिखेगा। तो इसमें होता क्या है, मरीज़ कैसे प्रेजेंट करेगा। मरीज प्रेजेंट करेगा इसमें छाती में दर्द, सबसे पहले तो गांठ आएगा और गांठ अगल बगल भी होगा। असामान्य निपुल जो है वो असामान्य हो जाएगा, धंस जाएगा या फिर क्रैक कर जाएगा, कभी कभी उससे खून निकलने लगेगा। तो ये होगा तो आपको समझना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये हो गया। तो आप सोचिए कि ये होता क्यों, ये हमारा कंसेप्ट। अब जो किताब में क्या लिखा हुआ, अब यहाँ से आपको बिल्कुल नया कंसेप्ट मिलेगा जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्यों होता ब्रेस्ट कैंसर? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। क्यों होता बीपी? क्यों होता? अच्छा दूसरी बात,
कभी भी किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो तो खाली उसको ब्रेस्ट ही कैंसर नहीं होगा, उसको और भी 5 गड़बड़ी होगा। इसीलिए आप किसी भी ब्रेस्ट सर्जन के पास जाइएगा तो वो आपको खाली कैंसर वाला जांच कराएगा, लेकिन जांच उसको पूरा होना चाहिए, क्योंकि उसको और सब बीमारी भी होगा जो ज़्यादा चीनी खाने से होता है। तो पहले आप सोच लीजिए कि हर बीमारी क्यों होता है। किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो, किसी को गठिया हो, दमा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, डायबिटीज हो, ये बीपी हो, क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। और इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती पर कोई भी रोग हो, बंद एक ही चीज़ होगा, वो है चीनी। चीनी खाना छोड़ दीजिए, आपका हर बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा। तो बात तो बराबर ही है। किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझानित होते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 1 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्प का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, बात बराबर। इससे पहले जान लीजिए कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं, यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाता है। हमारा खर्चा है 2000 कैलोरी रोज, हम रोज खाते हैं 4000 कैलोरी, तो ये 2000 कैलोरी कहाँ जाएगा? वही कभी कैंसर बनेगा तो कभी कुछ बनेगा। यही हम आपको समझा रहे हैं। तो ये बीमारी क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, वही काम शरीर में चीनी का है, यानी कार्बोहाइड्रेट। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए, कैंसर क्या हर बीमारी चला जाएगा। चीनी किसको कहते हैं हम समझा दिए। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो उससे इन्फेक्शन का बीमारी धरेगा। अगर आप 4 आलू खाए हैं तो 1 आलू में 8 चम्मच चीनी है, स्टार्च नामक चीनी होता है उसमें। तो 4 आलू खाने का अर्थ है कि आपको चल लेना चाहिए 4 या 12,000 कदम। आप खा तो लिए लेकिन चले 2,000 कदम। तो शरीर उस एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? जो आप एक्स्ट्रा खाए वो शरीर उसको या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उससे तेजाब बनाएगा तो ये कैंसर होगा तेजाब से, और नहीं तो उसको शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन पनपेगा। अगर हम रोज़ कुकर का चावल खाए, रोज़ पिज्ज़ा बर्गर खाए, तो एक इतना बड़ा पिज्ज़ा में अगर 500 कैलोरी है, 1 कैलोरी को जलाने में आपको 22 कदम चलना पड़ता है, और उस 500 कैलोरी में 90% कार्बोहाइड्रेट है। तो आप जो खाए तो 500 कैलोरी का मतलब हुआ जो है कि 500 गुना 22, यानी कि करीब करीब 10,000 कदम के आसपास। तो अगर आप खाए थे तो आपको 10,000 कदम चलना चाहिए था। आप खा तो लिए लेकिन 1-1 किलोमीटर चले, तो फिर उससे बीमारी हो जाएगा। क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाया, खर्च नहीं किया तो गया कहाँ? वो तो अंदर ही रह गया। तो शरीर उस चीनी को चर्बी बना के अगर तोंद में जमा कर दिया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। आपका तोंद निकल गया, उससे कोई हर्जा नहीं। हल्का फुल्का स्पाइन का बीमारी पकड़ेगा। जब ज़्यादा मोटा तोंद रहेगा तो चूंकि स्पाइन पर जोर पड़ेगा, उतना भारी बोझ हमेशा उठाए रखेगा, तो इसलिए आपका डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है। तो वो तो आपको हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मोटापा से कोई दिक्कत होता नहीं। पैर में आपको मोटापा के चलते स्ट्रेसिस एक्जिमा हो सकता है, लहर जलन हो सकता है, ये अलग बात है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन ऐसे मोटापा से और कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। लेकिन यदि चर्बी खून के नली में जमा हो जाए तो जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जम गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। दिमाग के नली के बाहर में जम जाए तो माइग्रेन का बीमारी। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अतकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन।
चर्बी यहाँ जमेगा, थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमेगा, खराटा शुरू हो जाएगा, लीवर में चर्बी जम जाए तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जम जाए तो डायबिटीज, किसी नस में चर्बी जम जाए तो नस का झिंझिनी। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। यानी इस मोबाइल में 4 GB रैम था, हम 3.99 GB भर दें, हमारा खर्चा है 2000 कैलोरी, हम रोज़ खा रहे हैं 4000 कैलोरी, और उस 4000 कैलोरी में करीब करीब 90% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं या फिर फैट खा रहे हैं, तो उससे हमको बीमारी हो जाएगा। घुसाएंगे तो निकालेगा कौन? हम खाए और खर्च नहीं किए तो अंदर ही जमा रह गया, और एक दिन में बीमारी नहीं होता। यही घटना आप लगातार करते चले गए तो शरीर उसको चर्बी बना के जहाँ तहाँ जमा किया, तो उससे उस ऑर्गन का कार्य बाधित हुआ। लेकिन आपको लगेगा कि सर हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारा वजन ठीक है, 80 किलो हो गया, हमारा बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, हमारा हो गया 30, रहना चाहिए 21 से 25 के बीच में, हमारा BMI 30 चला गया। लेकिन आपको लगेगा सर हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत लोग मोटा है सर, इस धरती पर तो 1.5 अरब आदमी ओवरवेट है सर, तो उससे क्या हो जाता? आप ऐसा हमको बोल सकते हैं, ऐसा तर्क दे सकते हैं। आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है, 40% दिमाग फालतू है, तो उतना % हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिस दिन वो 30 पैसे किडनी में हाथ लग गया, 40% जो है कि आपको लीवर में हाथ लग गया, 50% हार्ट में हाथ लग गया और 60% दिमाग में हाथ लग गया, उस दिन मामला इरिवर्सिबल हो जाएगा, फिर आपको लक्षण मिलने लगेगा। लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको जरूर दिख जाएगा। तो हम आपको क्या बोले कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन खाने से आपको शरीर में वो चर्बी के रूप में जमा होता है। आपके शरीर में जो 80% चर्बी है वो एक्स्ट्रा जमा हुआ कार्बोहाइड्रेट है जो आप एक्स्ट्रा खा लिए हैं, उसको मेहनत करके खर्च नहीं किए हैं डे टू डे एक्टिविटी में, तो वो शरीर चीनी से चर्बी बनाता है। चर्बी से क्या नुकसान होता है? BP होता है, थायराइड होता है, फैटी लीवर होता है, और महिलाओं में मानसिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, ये सब होता। ये तो आपको हम बता दिए, एक्स्ट्रा चीनी खाने से चर्बी बनता है। उससे एक्स्ट्रा चीनी से खाली चर्बी नहीं, शरीर तेजाब भी बनाता है। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता है। अगर सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील देगा, तो क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो क्या होगा? गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुलपित्ती, छाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस करा देगा। और तेजाब जब एक जगह जमा हो गया तो वो कैंसर करा देगा। ब्रेस्ट में तेजाब जमा हो गया, कैंसर करा देगा। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर जो है पैजेट्स डिजीज से शुरू होता है, उसमें एक्जिमा जैसा पिक्चर आता है ब्रेस्ट पर, जो ब्रेस्ट एक्जिमा जैसा, उसमें खुजली शुरू होगा, बाद में फिर वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए वही तेजाब कैंसर भी कराएगा, वही तेजाब गठिया भी कराएगा, वही तेजाब दमा भी कराएगा, वही तेजाब एक्जिमा और सफ़ेद दाग, सोरोसिस, पिंपल भी कराएगा, वही तेजाब DLE भी कराएगा, वही तेजाब SLE भी कराएगा। तो जो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए उससे चर्बी भी बना, तो चर्बी से क्या क्या दिक्कत हुआ वो आपको समझा दिए। BP हुआ, थायराइड हुआ, डायबिटीज हुआ, फैटी लीवर हुआ, PCOD हुआ, वो चर्बी जमा होने से हुआ। तेजाब जमा तो उसके चलते क्या क्या दिक्कत हुआ वो समझा दिए। और तेजाब जहाँ जाएगा उस ऑर्गन का, तेजाब जहाँ जाएगा उस ऑर्गन का कैंसर भी कराएगा। सब चीनी को शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता है? खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कने लगता है। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा बल तोड़ होगा जो ठीक ही नहीं होगा। आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हर पीस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य, क्या वो इतना कम शारीरिक एक्टिविटी करने लगा? क्या उसको इतना कम कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है? तो बंद कर दीजिए चीनी। अगर सही में बीमारी गंदगी से होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता और नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को एक दिन नाली का पानी पिला दीजिए, वो अगले दिन बीमार हो जाएगा। तो इस धरती पर कोई भी रोग हो, चाहे कैंसर क्यों ना हो, बंद कर दीजिए चीनी। एक मुसीबत और भी होता, आप एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी भी जमा करते, तेजाब भी जमा करते, उससे कैंसर होता। और चर्बी से अलग बीमारी होता, मोटापा तो होता ही, अलग बीमारी होता है, वो भी समझा दिए। और कुछ चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का जाता तो उससे इन्फेक्शन भी होता। लेकिन एक चीज़ और भी नुकसान होता,
अगर हम जो तेजाब से डैमेज किए, शरीर उसको फिर से नया भी कर लेगा अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं। लेकिन जब हम ज़रूरत ज़्यादा चीनी खा रहे हैं तो हमारे पेट और भूख का साइज तो एक ही है। तो अगर हम पेट को कार्बोहाइड्रेट एक्सेस डाइट से भर लिए और उसमें प्रोटीन कम खाए, तो जाहिर सी बात है हमारा चूँकि 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए शरीर में, तो हम ले रहे हैं केवल 20 ग्राम प्रोटीन। तो क्या होगा, तो अब हमारा रिपेयर वर्क खराब होगा। यानी एक बार जो खराब सेल आया उसका रिपेयर शरीर नहीं कर पाएगा, उसको रिपेयर नहीं कर पाएगा तो एक खराब सेल ही ग्रो करने लगेगा। तो ये भी नुकसान होता कि रिपेयर भी खराब हो जाता। तो यानी ज़्यादा चीनी खाने से चौतरफा मौत आपको मारता है चीनी, है ना। लेकिन हम लोग को लगता है कि चीनी तो मतलब चीनी छोड़ के हम गुड़ खा लें, नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। आपको बताया कि आप आलू का चीनी खाइए कि दूध का चीनी खाइए कि मैदा का चीनी खाइए कि खस्सी के मांस यानी रेड मीट खाइए का ग्लाइकोजन उसमें चीनी होता, दूध में लैक्टोज होता, और मीठा फल जो अनार का जूस पीते हैं उसमें जो है कि फ्रुक्टोज नामक चीनी है। आलू खाते हैं, मकई खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, सेवई खाते हैं, इसमें स्टार्च नामक चीनी है। आप कोई भी चीनी खाइए बात बराबर, जैसे ही आप खा के अंदर घुसाते हैं अंदर जाके वो टूट जाता। और चीनी के साथ ये सबसे बड़ा दिक्कत है, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इसके साथ सबसे बड़ा दिक्कत है कि जब आप खाते हैं तो ये 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। चीनी को एब्जॉर्ब होने के लिए मेहनत का जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोटीन शरीर में तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप शारीरिक श्रम करते हैं। बिना मेहनत के प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर हम 20 अंडा रोज खाएं तो क्या सलमान खान जैसा शरीर हो जाएगा? नहीं, 20 अंडा खा के 3 घंटा जिम भी करना होगा तभी प्रोटीन एब्जॉर्ब होगा। लेकिन ये दिक्कत चीनी के साथ नहीं है। हम बिल्कुल भी मेहनत ना करें, चीनी खाएंगे तो 100% एब्जॉर्ब होगा। चीनी को शरीर जरूर खींच लेता है और उसको पेशाब से भी निकलने नहीं देता, क्योंकि उसको लगता कि बिना चीनी के जीवन संभव है नहीं। इसीलिए उसको लगता कि अगर हम आज हमारा जीवन चल गया, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो चीनी को शरीर चर्बी बना के जमा करता भविष्य की जरूरतों के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जीवन में वो दिन अब नहीं आता जब हमको खाना नहीं मिले, ताकि वो शरीर चर्बी गला के हमको काम करा दे 24 घंटा। लेकिन अगर हम बिल्कुल मेहनत नहीं करें तो भी हमारा 1500 कैलोरी का खर्चा है। बेसिक मेटाबॉलिक रेट अपना निकाल लीजिए तो देखिएगा कि उतना कैलोरी तो आपको चाहिए ही, क्योंकि आपका हृदय 1 लाख बार रोज धड़कता है, दिमाग काम कर रहा है, तो उतना कैलोरी तो आपको चाहिए ही। अब बाकी कितना कैलोरी चाहिए, तो अगर हमारे जैसा आप बुद्धिजीवी हैं तो अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 किलोमीटर चलेंगे तो फिर 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा चलेंगे 300 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा साइकिल चलाएंगे करीब 500 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा डांस करेंगे तो भी 500 कैलोरी खर्च होगा। तो आप देख लीजिए 24 घंटा में आप कितना कैलोरी खर्च करते हैं। एगो फिटनेस बैंड आता है, वो 24 घंटे का औकात बता देगा। आप दंग रह जाइएगा कि अगर हमारे जैसे आप 2 घंटा रोज टहलते हो तो करीब 600-700 कैलोरी आपका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो 1500 प्लस 700 यानी 2200 कैलोरी आपको चाहिए। और अभी भी जोड़ के देखिए तो आप कम से कम 4000 कैलोरी ले रहे हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप 4000 कैलोरी रोज लीजिएगा और आपका खर्चा केवल 2000 कैलोरी है, और तो और उस 4000 कैलोरी में मैक्सिमम कैलोरी आप ले रहे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट का, तो बीमारी तो होगा ही। आप एनर्जी घुसाएं, निकालेगा कौन? धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। आप बिना मेहनत के चीनी खाइएगा, बीमारी नहीं होगा। धर्म सिखाता दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत नहीं करना, दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। क्योंकि बीपी क्यों हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के खून की नली में जम गया, तो खून का नली संकीर्ण हो गया। अब जब हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का तो प्रेशर बढ़ ही जाएगा। तो बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। जब आप चीनी छोड़ दीजिएगा, जम के टहलने लगेगा तो क्या होगा? वो सब चर्बी गलेगा, वो सब तेजाब गलेगा, तो आपका सब चीज़ बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन आप बोलिएगा नहीं, हम दवा से ठीक करेंगे, हम रेडिएशन से ठीक करेंगे, हम सर्जरी से ठीक करेंगे, तो क्या होगा? आप एक बार निकलवाइएगा, बार बार फिर ग्रो करेगा। बबूल का गाछ रोपिएगा तो आम कैसे फट जाएगा? आप शरीर में घुसाते जा रहे हैं, निकालेगा कौन? अच्छा, मान लिया आज से आप गलत चीज़ खाना छोड़ दिए, ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि इतना दिन से जो आप खाए हुए हैं तो उसके चलते तो अच्छा खासा तेजाब बना हुआ है। तो आपको तो 2 घंटा क्या, आपको तो फिर 4 घंटा टहलना चाहिए अगर आपको कैंसर हुआ है तो। तभी जाकर के वो जो है कि एक्स्ट्रा कैलोरी आपका डिसिपीट आउट होगा और तो कैंसर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। लेकिन किसी भी वीडियो में हम ये नहीं देखे कि इस पर आपको जोड़ दे। वो आपको खाली जोड़ देगा कि ये जो है कि मैमोग्राफी कराओ और हमारे गुलाम बन जाओ। आपको वो एक रेड रिबन लगा करके समझिए तो आपको एक गुलाम बनाने का साजिश है कि आपको गुलाम बना लेना है और उसी से जम के, और महंगा दवा है कैंसर का, तो फिर तो ऐसे तो बर्बाद हो जाइएगा आप तो। और दर्द अलग होगा। और आपको क्या लगता है कि आप ब्रेस्ट निकलवा करके वो नकली ब्रेस्ट लगा लीजिएगा तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं होगा। तो इसीलिए बेहतर है कि अपने आप को बदल दीजिए, खुद को बदल दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, हम जो आपको समझाए कि जो एक्स्ट्रा चीनी खाने से आपको
शरीर में तेजाब बना, वो तेजाब से ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो ये जो तेजाब खाली ब्रेस्ट कैंसर में थोड़ी कराया होगा, शरीर एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बनाया। तो जिस महिला को भी ब्रेस्ट कैंसर है उसको खाली ब्रेस्ट कैंसर ही थोड़ी होगा, उसको पूरा जांच कराना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अलग से ब्रेस्ट कैंसर कभी नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो जरूर उसको 4-5 बीमारी हो चुका होगा। क्या क्या बीमारी हो चुका होगा? बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मानसिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए क्या ऐसा हो गया। तो इतना बीमारी और ये ब्रेस्ट कैंसर, कारण तो एक ही है। तो कोई महिला अगर जम के चीनी खाई होगी तो उसके चलते उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, लेकिन वही चीनी चर्बी के रूप में भी जमा हुआ होगा ना, तो उनको हो सकता है कि बीपी का भी समस्या हो सकता है, उसके चलते चर्बी अगर पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा होगा तो डायबिटीज भी हो गया होगा, उसको फैटी लीवर भी हो गया होगा, उसको PCOD भी हो गया होगा, उसको जो है कि ये सर्वाइकल कैंसर भी शुरू हो गया होगा, उसको और भी तो दिक्कत हो रहा होगा। ऐसा थोड़ी कि खाली उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा होगा। इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं कैंसर वाले, वो करते हैं कि खाली वो CT स्कैन, MRI और मैमोग्राफी, FNAC, पेट स्कैन यही खाली कराएंगे। तो इससे तो आपको वस्तुस्थिति पता नहीं चला, वो आपको माली निकाल दिया और आपका भोजन, आपका और भी तो गड़बड़ी आप पैदा किए हैं, क्योंकि शरीर तो मिला हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि लीवर अलग निकाल दें, किडनी अलग निकाल दें और चमड़ा अलग निकाल दें, ब्रेस्ट अलग निकाल दें, तो क्या उस ब्रेस्ट का कोई वजूद होगा? कोई वजूद नहीं होगा। लेकिन जब शरीर में इकट्ठे है तो सब मिलजुल के काम कर रहा है। और ये शरीर बना किससे है? हमारे भोजन से। तो शरीर खराब क्यों हुआ? क्योंकि भोजन गलत था। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछते हैं उससे कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो क्या आप उससे पूछते हैं कौन सा स्वस्थ हैं? बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का हम रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। आपको ब्रेस्ट कैंसर है कि आपको गठिया है कि मिर्गी है कि पथरी है कि बवासीर है, कुछ भी है, अल्टीमेटली आपका जीवन में एम क्या है? कि आपको कोई पूछेगा जीवन में क्या चाहते हैं आप, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आपको पूछेगा आप क्या चाहते हैं जीवन में, तो आप क्या बोलिएगा? कि हमको पुनः स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाए, हम पुनः स्वस्थ हो जाए। तो जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे, 4-4, 5-5 हज़ार कैलोरी खाते थे, अब बिल्कुल नहीं टहलते थे और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते थे, प्रोटीन कम लेते थे। अब उल्टा काम कीजिए, अब जम के टहलना शुरू कर दीजिए। जितना खर्चा आपको 24 घंटे में है उससे भी 200-300 कैलोरी और कम खाइए, और जो हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट को 10-20% ज़्यादा मत लीजिए। तो देखिएगा जब उल्टा काम कीजिएगा तो क्या होगा, शरीर में चीनी की कमी हो जाएगी। तो अभी तक जिस चीनी को शरीर चर्बी बनाया था, जिसके चलते आपको हार्ट अटैक, बीपी या थायराइड ये सब हुआ था, फैटी लीवर हुआ था, आपको PCOD हुआ था, तो वो चर्बी भी गलेगा तो हर जगह का कुमलापन ठीक हो जाएगा, और जो तेजाब शरीर बनाया था वो तेजाब भी गलेगा तो उसके चलते कैंसर ठीक होने लगेगा। और जहाँ तहाँ चीनी छिड़क दिया गया था उससे जो इन्फेक्शन होने लगा था आपको, वो इन्फेक्शन भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो जब उल्टा काम कीजिएगा, यानी जम के टहलना शुरू कर दिया, डॉक्टर बोला 2 घंटा, आप 4 घंटा टहलने लगिए। कैंसर है तो 4 घंटा टहलिए, कम से कम 4 घंटा जिम ज्वाइन कर लीजिए, 4 घंटा डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए और जम के टहलना शुरू कर दीजिए। और केवल दाल पी के रहिए, अंकुरित चना की मूंग खाइए, सोयाबीन का बरी खाइए। तो देखिएगा जब उल्टा काम कीजिएगा तो आपको कैंसर भी ठीक हो गया, और कैंसर अकेले नहीं आया था, और भी 10 बीमारी लेके आया था, तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आपको कैंसर हो, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर मान ली डॉक्टर बोला कि हो गया है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। वो आपको पूरा जांच कराना है, CBC, LFT के, वो डॉक्टर आपको ये सब नहीं लिखेगा, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं आप जांच करा के देखिए, आपको दंग रह जाइएगा। 4 से 5 अंदर में गड़बड़ी निकला। तो क्या क्या जांच कराइए? CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, RBS, HbA1c, इंसुलिन लेवल, IgE लेवल, और CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA, फिर NT-CCP, RA फैक्टर, फिर आपका जो हो गया एलाइजा फॉर ह्यूमन हेर्पिस वायरस टाइप 1, टाइप 2, टोज टेस्ट, ये जो है कि सीरम प्रोलैक्टिन, सीरम टेस्टोस्टेरोन, LH/FSH, विटामिन D लेवल, विटामिन B12 लेवल, ये सारा जांच कराना है। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉट यूरिन, प्रोटीन क्रिएटिनिन, ये सारा जांच जब कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 कार्सिनोम एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, आप दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में निकला। और CA जो है कि ये हम लोग भी कराते हैं, उसका अलग से जांच होता है, कार्सिनोमा ब्रेस्ट का, वो भी मार्कर है, वो भी कराते हैं।
तो आपको इसमें और डॉक्टर जांच क्या कराएंगे, तो इसमें जो है कि आपको पहले वो रिसेप्टर का देखेंगे कि इसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव है कि प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है कि HER2 रिसेप्टर पॉजिटिव है, ये आपको जांच करके देखेंगे ताकि उसके हिसाब से वो दवा देंगे। लेकिन अब इसमें कंट्रोवर्सी भी है, वो हम आपको बताएंगे आगे। तो पहले आप समझिए कि आपको जो ये ब्रेस्ट कैंसर था तो खाली ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, आपको गलत भोजन करने से ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और ये ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ आपके शरीर में और भी गड़बड़ी था। आपके कंबल ओढ़ लेने से अंदर नहीं चला जाएगा, चूंकि वो डॉक्टर आपका खून का पूरा जांच नहीं कराया, इसलिए आपको आपके संपूर्ण बीमारी के प्रति आपको जो अबूझ करा दिया। इसीलिए आपके मन में कन्फ्यूजन हो गया कि नहीं हम ऐसे तो स्वस्थ हैं, खाली ये हल्का सा ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन जब जांच कराइएगा तब आपको रियल पिक्चर नजर आएगा। और फिर आप 10 जगह इलाज कराना मत शुरू कर दीजिए कि थायराइड है तो वहाँ, चीनी है तो वहाँ, कैंसर है तो वहाँ, गठिया है तो वहाँ, मिर्गी है तो वहाँ, पथरी है तो वहाँ। सब का सब एक ही डॉक्टर ठीक कर देगा, क्योंकि कारण तो ही है। जब आप भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा, भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है कि तो फिर आपको क्या खा के रहना है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो बंद कर दीजिए चीनी। ब्रेस्ट कैंसर क्या, कोई भी बीमारी हुआ, बीमारी नहीं भी हुआ तो भी ये मत खाइए, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, इसको मत खाइए। बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों, और इस खाने में क्या बुराई है भाई। ये सब खाना में कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में एक ही काम है, एक्टिविटी। प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को। फैट का काम है दिमाग और नस मजबूत करना। फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। ये चारों खाने का अलग अलग काम है। तो अगर आपका शारीरिक एक्टिविटी कम है, जो कि 95% अब आदमी का शारीरिक एक्टिविटी कम है, तो इसीलिए आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें चीनी कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। आखिर क्या कारण है कि अमेरिका में 1 लाख में 90 महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, जबकि भारत में 1 लाख में केवल 26 महिला को है। ऐसा क्या कारण है? इसीलिए क्योंकि एक अमेरिकन भारत के कंपेरिजन में करीब करीब 3 से 4 गुना, कोई में तो एक डाटा आया था उसमें 10 गुना तक चीनी ज़्यादा खाती है। और ओवरऑल कैलोरी जोड़िएगा तो एक अमेरिकन का जो डाइट होता है वो भारतीय डाइट से कम 1.5 से 2,000 कैलोरी ज़्यादा लेता है वो लोग पर डे। और वो लोग भारतीय से जो है कि करीब करीब 2-3 हज़ार कदम कम चलता है। तो वो लोग ज़्यादा चीनी भी खाता है और कम चलता भी है, तो जाहिर सी बात है वो लोग ज़्यादा, उस लोग को ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये उन लोग का में ओल्ड आबादी ज़्यादा है, हमारे में ओल्ड आबादी कम है। अभी भी भारतीय कंपेरेटिवली यंग देश है, युवाओं का आबादी यहाँ ज़्यादा है। तो इसीलिए जो है कि भारतीयों में ये तो बहुत कम बड़ा समस्या है, लेकिन फिर भी जो है कि इसको प्रमोट, अब बाकी कैंसर को ये में रख करके इस पर आलोचना भी हुई है। यूनाइटेड किंगडम के संसद में ये आवाज़ उठा है, लोगों ने उठाया है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत ज़्यादा सरकार से फंड भी ले लिया जाता है और सब कुछ किया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा होने वाले और जो कैंसर है जिससे और लोग ज़्यादा मरता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि सारा फंड ब्रेस्ट कैंसर खा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये जो पिंक जो रिबन जो कैंपेन चलाया जाता है, तो ये भी जो है कि आपको देखिएगा तो ये पेपरबाजी ज़्यादा है। ये इसमें जानबूझ करके जो है कि कुछ तत्व हैं जिनको अपना दवा बेचना है, वो भी इसमें जो है कि लगे रहते हैं, और ये करके जो है कि उनका मकसद रहता कि मरीज़ को सही जानकारी नहीं दो और उसको गुलाम बना के रखो। तो ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, और मरीज़ को भी जागरूक होना चाहिए। मरीज़ को भी ये समझना चाहिए कि हम कुछ गलती किए तभी हमको हुआ है, और वो गलती क्या है, बस आपको बोलेगा सर हम गरीब हैं, हम तो ज़्यादा खाते नहीं। अरे भैया तो आलू खा रहे हो यार, रोज तुम आलू खा रहे हो, रोज कुकर का चावल खा रहे हो, तुम मार भात खा रहे हो यार। मार तो अगबे चीनी है, और आज तो गांव में भी टहलना छोड़ दिया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो गाँव में भी बढ़ने लगा, पता चला एक दिन में 10-10 रोटी खा जा रहे हैं। अब एक दिन में 10 रोटी आप कैसे खा सकते भाई? अगर आपको भूख लग रहा है दाल जम के पीजिए, तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर। चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना बंद कर दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान क्यों बनाया? ये उसके लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो जो आदमी केवल 2 ही
घंटा पैदल चलेगा या 2 ही घंटा जिम करेगा, उसको क्या खाना चाहिए? उसको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पुष्ट का पिठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह गया। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। चाशनी पीजिए कि माड़ पीजिए, बात बराबर है। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पुष्ट का पिठा कभी भूल के भी नहीं खाना। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, मिला हुआ सब्जी नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का सीम, हरा रंग का छिम्मी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। लेकिन अगर कैंसर है तो कम से कम 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम, 4 घंटा कम से कम चलिए। और दाल अनलिमिटेड, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे। दाल कैसे बनाइएगा? मूंग, मसूर, रहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल दीजिए, कुकर में या तसला में खौला दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे पीजिए, 1 कटोरा दोपहर पीजिए, 1 कटोरा रात पीजिए। पेट में हर हाल में पहले दाल घुसेगा। दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद भी अगर जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। रोटी प्लेन आटे का नहीं खाना, आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाना। 2 घंटा रोज टहलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये ब्रेस्ट कैंसर बल्कि अभी जितना बीमारी का नाम गिना है, बीपी, चीनी, थायराइड, खून में तेल बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, गठिया, घबराहट, बेचैनी, निद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लिवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा, कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्य कितनी होना चाहिए, कहा ऐसा हो गया। तो ये सब भी बीमारी शुरू हो जाएगा। और शुरू जरूर हो गया होगा। आप अगर जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। 4 से 5 मेजर गड़बड़ी आपके शरीर में जरूर निकलेगा। तो आप जब ये सब भोजन बदल दीजिएगा, रोज 2 घंटा टहलने लगिएगा, तो खाली आपका ब्रेस्ट कैंसर नहीं, ये सारा बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में आपको जो कैंसर का डॉक्टर बताएंगे वो क्या बताएंगे कि आपको मैमोग्राफी कराना है, आपको ट्यूमर है तो आपको लिम्फ जो है FNAC जांच कराना है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। यहाँ पर अगर यहाँ पर गांठ है तो यहाँ पर ऊपर से सुई घोपेंगे और वहाँ से खींचेंगे तो कुछ कैंसर का सेल अंदर आ जाएगा और अंदर आकर के उसको जांचेंगे, देखेंगे कैंसर का सेल है कि नहीं है। तो उसको देखेंगे कितना गंभीर कैंसर का सेल है, उससे ग्रेडिंग करेंगे वो। तो FNAC से भी जांच करने बोलेंगे, या बोलेंगे आप ऐसा कीजिए, वो पूरा ऑपरेशन करके निकलवा लीजिए और निकाल करके तब उसको जांच में लगाएंगे, देखेंगे उसमें कैंसर कितना हुआ है। तो ये भी इलाज होता। और तो ये तो हुआ। और उसके बाद मैमोग्राफी कराने बोलेंगे। उसमें ब्रेस्ट को क्या होता है, समझे ब्रेस्ट हुआ तो इसमें ऊपर से एक्सरे किया जाएगा, इसको दबा दिया जाएगा और दबा करके एक नीचे से एक्सरे प्लेट रहेगा और ऊपर से निकाला जाएगा एक्सरे, तो देखा जाएगा उसमें कोई गांठ रहेगा। तो आपको जैसा बताया, अभी आप फोटो दिखा चुके हैं, शुरू में करके देख लीजिएगा, वो उसमें वो आपको वैसा करके दिखेगा, वो बिल्कुल ही वो ओपेसिटी दिखेगा, उजला उजला दिखेगा, एक जगह जमा हुआ तो वो दिखेगा, तो मैमोग्राफी बोलते हैं। हालांकि इसके खिलाफ बहुत सारा ये हुआ है कि मैमोग्राफी से आप रेडिएशन दे रहे हैं तो रेडिएशन से अलग से कैंसर होता। तो अभी जो कोक्रेन जो है कि रिव्यू किया गया था बहुत सारे की, हमें इतना लोगों का मैमोग्राफी किए तो कितना % कैंसर से बचा पाए, तो अध्ययन ये आया कि मैमोग्राफी से कोई फायदा नहीं होता। ये गूगल में टाइप करके देख लीजिएगा, कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग मैमोग्राफी, है ना, जो है कि मोर लॉस इन देन बेनिफिट, ऐसे करके गूगल में टाइप कीजिएगा, आपको बहुत सारा स्टडी खुल जाएगा जो कि किया है, विज्ञान ही इसको बताया है कि मैमोग्राफी से कोई फायदा नहीं होता।
ये बिल्कुल ही कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारा ओवर ट्रीटमेंट होता है इसमें, आपको ये भी जान लीजिए। मैमोग्राफी के द्वारा और विभिन्न जांचों के द्वारा ओवर ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारा गांठ ऐसा है जो कि अपने आप भी चला जाता है, उसके लिए कोई उतना, लेकिन आपको डरा देगा और ऐसा मन में डर बैठ जाएगा कि आप भी सोचेगा नहीं नहीं हम निकलवा ही लें। और ऐसा बहुत सारा जो दवा चलाया जाता है इसमें, अब इसमें दवा क्या चलाते हैं, तो दवा चलाने के चलते भी बहुत से लोग मरता है, क्योंकि अब इसमें भयंकर ज़्यादा पावर का दवा चलाया जाता है। इसमें दवा चलाया जाता है CMF रेजिमेन, साइक्लोफोसामाइड दिया जाता है, हम लोग भी देते हैं, मिथोट्रेक्सेट हम लोग भी देते हैं, और जो है कि माइक्रोफिनेट मोफेटिल ये सब चलाया जाता है, CMF रेजिमेन बोलते हैं, तो वो चलाया जाता है। इसमें जो है कि आपको और डॉक्सोरिबोसिन भी दिया जाता है। तो ये सब अलग अलग दवा कैंसर का दवा चलाया जाता है। और इसमें जब देखा जाता है, बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, यदि ओस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव अगर आपका आता है, रिसेप्टर का भी जांच कराते हैं, उसका बायोकेमिकल जांच कराते हैं, मोलिकुलर लेवल का जांच कराते हैं, किट से होता, तो उसमें वो लोग करता है कि आपका क्या है, आपका ओस्ट्रोजन पॉजिटिव है कि प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है ना, OR पॉजिटिव है कि PR पॉजिटिव है कि हर पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से अलग अलग दवा है। जैसे कि ओस्ट्रोजन पॉजिटिव है तो ओस्ट्रोजन कम करने वाला दवा दे दीजिए, टैमोक्सिफेन। लेकिन टैमोक्सिफेन किसी को दे दीजिएगा तो मेनोपॉज शुरू हो जाएगा। अगर महिला का माहवारी चल रहा होगा, समय से पहले माहवारी बंद हो जाएगा, टैमोक्सिफेन। या फिर लेट्राजोल करके हम लोग गोली देते हैं, किसी किसी को देना पड़ जाता है, तो लेट्राजोल भी वही काम करेगा, एनास्ट्रोजोल को इनहिबिट करेगा, तो उसके बाद जो है कि ओस्ट्रोजन बनना रुक जाएगा, तो जो है कि उसके द्वारा भी वो लोग दवा देते हैं। और ये दवा आपको बोलेंगे 10 साल 15 साल खाना होगा, तो फिर जब इतना दिन तक दवा क्यों खिला रहे हैं, डाइट क्यों नहीं बदल रहे हैं? डाइट बदल दीजिए, सब बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन मरीज भी को लगता है कि नहीं, जो है कि हमको तो जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहने दिया जाए। पता चला जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ वो भी एक दिन में 8 गो रोटी खा रहा है और टहलने के लिए 10 मिनट टहल रहा है, उसको कभी ठीक नहीं होगा ब्रेस्ट कैंसर, वो दिन ब दिन और खराब होगा उसको। और उसको यदि आप हाई पावर का ये जो आप इम्यूनोसप्रेसिव दीजिएगा तो उसको उल्टा दूसरा बीमारी होगा। ये बहुत सारा जब मेटा एनालिसिस हुआ है, जो रैंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल किया गया है, केस कंट्रोल रेट्रोस्पेक्टिव जब अध्ययन किया गया कि बहुत सारा मरीजों में ये दिया गया, तो अध्ययन करके ही पाया गया कि उसको कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। तब तो हम आपको बोले कि ग्रेड 4 यदि किसी को कैंसर है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, ग्रेड 4 अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो ग्रेड यानी सबसे भयंकर वाला जो कैंसर है, ग्रेड 4 स्टेज 4 का जो कैंसर है, तो उसमें भी देखिएगा तो 10 ईयर जो सर्वाइवल यानी कितना % चांस है कि वो महिला 10 साल से तक जिंदा रह पाएगी। तो 10 ईयर सर्वाइवल अगर इलाज नहीं ले तो 5 साल है, 5% है, और अगर इलाज लेगी तो 5% बढ़ेगा, 10% ही होगा, लेकिन 10% केस में तो मर ही जाता है। तो इलाज लें कि नहीं लें वो अल्टीमेटली बात बराबर पड़ता। तो इसीलिए सबसे पहले तो मन का डर खत्म कीजिए कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो डरना नहीं है, आप भोजन बदल के बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग के पास भी कम से कम 10 केस ऐसा आ चुका है, पैजेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट हम लोग बहुत सारा ठीक कर चुके, और ब्रेस्ट एक्जिमा और उसको ब्रेस्ट गांठ स्टेज 2 स्टेज 3 तक भी कैंसर जो है हम लोग दवा से ठीक करते हैं। लेकिन हमारे पास अब तभी आइएगा जबकि आप ये भोजन बदलने को तैयार हो जाइए। जब ये आप बोलिएगा नहीं सर हम एक दिन में 8 गो रोटी खावे करेंगे, हम दाल एक ही कटोरी पिएंगे और हम 10 मिनट टहलेंगे, तो हमारे पास आने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो 2 घंटा नहीं, फिर तो आप 4-4 घंटा टहलिए, दाल जम के पीजिए, अंकुरित चनाकृत मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, और जितना ज़्यादा हो सके जो भी सब्जी आप खाते हैं कोशिश कीजिए उसमें तेल मसाला भी कम से कम कर दीजिए, दाल जम के पीजिए और रोज़ टहलना शुरू कर दीजिए। तो देखिएगा कि अंडा 2 गो रोज़ खाइए बॉयल करके, तो देखिएगा कि आपका धीरे धीरे करके वो कैंसर भी खत्म होने लगा। और कभी भी आपको कैंसर है तो खाली CT स्कैन, MRI, पेट स्कैन, मैमोग्राफी, FNAC खाली, और जो रिसेप्टर का जांच नहीं, खाली वही सब जांच नहीं, ये पूरा जांच कराना चाहिए। पूरा जांच जब कराइएगा तो दंग रह जाइएगा, 4 से 5 और भी मेजर गड़बड़ी निकलेगा। जो आप कौन कौन जांच होना चाहिए खून पेशाब का वो हम आपको बता चुके हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो पूरा जांच कराना होगा, और सबसे पहले तो भोजन बदलना होगा। चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा ये पूरी तरीके से बंद करना होगा। दाल 3 से 4 कटोरा रोज़ पीना होगा, रोज़ टहलना होगा, और अब चीनी तो हर प्रकार का बंद कर देना होगा। 6 घंटा का गहरी नींद लेना होगा, आधा घंटा चमड़े को धूप दिखाना होगा ताकि विटामिन डी शरीर में तैयार हो। और सबसे बड़ी बात है हौसला रखना होगा। याद रखिए, ब्रेस्ट कैंसर हो कि कुछ भी हो, जब भी आप मरिएगा वो भविष्य में मरिएगा, भविष्य में आपका कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल केवल वर्तमान पर है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा।
ये आपका केवल वर्तमान पर कंट्रोल है, और वर्तमान में कभी दुख नहीं होता, दुख हमेशा भविष्य में होता है। कामना में जीवन मत बिताइए। वो कोई बोल दिया कि आप मर जाइएगा तो मर ही नहीं जाइएगा, ये दिमाग में पहले निकाल दीजिए। आपको आज जिंदा रहना है अच्छे तरीके से, तो वो शांत से रहिए, लेकिन सुधरना होगा। कहीं ना कहीं तो आपसे गलती हुआ है, तभी हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको अपना जीवन शैली बदलना होगा, तभी जाकर के आप ब्रेस्ट कैंसर क्या हर बीमारी को जीत लीजिएगा। दूसरी बात, कोई भी महिला जो मरती है इस धरती पर, तो जितना ज़्यादा चांस है ब्रेस्ट कैंसर से मरने से, उससे 10 गुना चांस है कि वो हार्ट अटैक से मरेगी और स्ट्रोक से मरेगी, लकवा से मरेगी। इसीलिए तो उसके कंपेरिजन में 10 गुना कम गंभीर है आपका ब्रेस्ट कैंसर, इसीलिए। लेकिन इस पर ज़्यादा लोग ध्यान दे रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस है। इस बात को याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं एक बिजनेस है। इसलिए ऐसा भी आंदोलन चल रहा है कि स्टॉप जो है कि यूजिंग पिंक रिबन, ऐसा करके भी मूवमेंट हैशटैग करके चला रहा है लोग, कि जो है कि डोंट बी पिंक, है ना, वो भी मूवमेंट चल रहा है इन ब्रेस्ट कैंसर। तो वो भी आप देखिएगा तो आपको ऐसा बहुत सारा मिल जाएगा जो कि इसके विरुद्ध भी आंदोलन हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो दवा बेचने वाला कंपनी का एक दवा आता है, जो कि अगर आपको हर पॉजिटिव आपको आया तो एक दवा चलता है जो कि अभी नया खोजा गया दवा है, बहुत महंगा दवा होता है। तो वो सब दवा आप लेकर के कम तो कर लीजिएगा, लेकिन फिर हो जाएगा। और हम लोग जो दवा देते हैं, जो पिंपल में जो दवा काम करता है आइसोट्रिटिनोइन, आपको जान के आश्चर्य होगा, आइसोट्रिटिनोइन से भी ब्रेस्ट कैंसर ठीक होता है, और हम बहुत सारे मरीजों में किए हैं। तो इसीलिए हम आपको ये वीडियो इसलिए बनाए कि अल्टीमेटली इंदिरा गांधी में जो हम देखे तो ये पता चला कि अरे बहुत सारा बीमारी कारण तो सबका एक ही है, गलत भोजन। तो अगर हम भोजन बदल दें तो हर बीमारी जाएगा, भोजन नहीं बदलेंगे तो कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो यही चीज़ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते थे। तो इसीलिए आपको हम यही गुजारिश करेंगे कि आप जाग जाएं, और आपको लोग बहलाएगा, फुसलाएगा और आपको 10 तरीके से बर्बाद करना चाहेगा, अपना बिजनेस बनाना चाहेगा, कृपया कर उसके जाल में ना फंसें। एक बार अगर आप केमोथेरापी, हार्ट केमोथेरापी पर लेने लगे तो फिर आपको शरीर तो ऐसे भी कमज़ोर हो जाएगा, आपका बाल गिरना शुरू हो जाएगा, आपको वैसे भी 10 बीमारी धर लेगा। तो इसीलिए मेटा एनालिसिस ये बताता है कि कैंसर केमोथेरापी जो है कि बहुत सारे केसों में खराब भी किया है, उसके चलते भी प्रोग्नोसिस खराब हुआ है। दूसरी बात, ऐसा कितना भी स्टडी है जो भी ये बताता है कि मैमोग्राफी के चलते ओवर ट्रीटमेंट हो रहा है, मरीज को ज़्यादा डरा दिया जा रहा है, और इसलिए भी स्टेजिंग सिस्टम को लोग ये कंट्राडिक्ट किया है। ये भी आप देख लीजिएगा, कोई हमारा कपोल कल्पना नहीं है, ये साइंटिस्ट लोग ये ऐसा कह रहा है। तो आप गूगल में टाइप करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और रेप्यूटेड जर्नल में छपा हुआ है कि ओवर ट्रीटमेंट, ओवर डायग्नोसिस होता है। ओवर डायग्नोसिस किसको कहते हैं? मतलब आपको कम ही गंभीर चीज़ें आप भोजन बदल के ठीक कर लेते, लेकिन आपको इतना नहीं डरा दिया गया कि आप जो है कि डर करके वो सब कुछ करा लिए और गड्ढे में गिर गए। तो एक बार जब आप केमोथेरापी करा लीजिएगा, रेडिएशन लीजिएगा, एक्सरे से भी गलाइएगा, उसको एक्सरे से भी गला सकते हैं, उसको निकाल के भी। और जब निकालता है तो क्या करता है, वो तो ब्रेस्ट निकालवे करता है, अगल बगल का वो लिम्फ नोड भी निकालता है, डिसेक्शन। तो आपका तो पूरा क्रूप बना देगा वो, बिल्कुल बहुत सारा। और जब लिम्फ नोड निकाल देगा तो क्या होगा, लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाएगा, आपका गंदा पानी तो निकल नहीं पाएगा, तो लिम्फोडिमा हो जाएगा, आपको देखिएगा सूजन आ जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर का जो सर्जरी हो जाता है उसके बाद भी अलग बहुत खराब गंजन हो जाता है उस मरीज का। आप ये सोच के दंग रह जाइएगा बिल्कुल। तो और लेकिन चूंकि मरीज तो डॉक्टर तो उसको बोलता नहीं कि तुम आलू नहीं खाओ, मीठा फल नहीं खाओ, मार मत पियो, उसको कभी नहीं समझाता। 2 घंटा टहलने का महत्व उसको कभी नहीं समझाता। पता चला कि मरीज और बर्बाद हो गया, सारा उसका जमीन जायदाद भी बिक गया। तो ये हम चाहते हैं कि आप पहले डरिए नहीं, ये डरिए नहीं, और खुल करके आप हमारे पास आ सकते। ब्रेस्ट का कोई भी लंप हो आप आकर के हमसे मिल सकते, वो आपका जड़ से ठीक होगा। लेकिन आप हमारे पास तभी आइए जब आपको सब कुछ ठीक कराना हो। ये नहीं कि बीपी कहीं और, चीनी कहीं और, गठिया कहीं और, दमा कहीं और, मिर्गी कहीं और, पथरी कहीं और, क्योंकि कारण तो सबका एक ही था, गलत भोजन। जब हम बीमारी रूपी पेड़ का जड़ें काट दिए तो अलग अलग शाखा काटने का जरूरत नहीं बचेगा। ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, 4 नाव पर सवारी कीजिएगा, पक्का डूबिएगा। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी ठीक नहीं होगा, अगर हमसे ब्रेस्ट कैंसर ठीक नहीं होगा, तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। कारण तो एक ही है, कारण तो एक ही है। अब बहुत सारे हम ऐसा मरीज देखे हैं जिसको अल्टीमेटली था ब्रेस्ट एक्जिमा, और वो बेचारा कैंसर का जो है कि 70-80 हज़ार रुपया खर्च कर दिया फलाना ठिकाना जांच में। ऐसा भी हो रहा है। तो कैंसर के नाम पर महालूट हो रहा है, कृपया कर इस लूट से बचिए। ये ब्रेस्ट कैंसर के नाम पर महालूट से बचिए। तो हमारा यही मैसेज था आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको आप लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और
भूले भटके इंसान को सही रास्ते पर लाया जा सके। हम अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन हमारा हर वीडियो में एक ही संदेश रहेगा कि अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए। कोरोना से नहीं लड़ना है, खुद से लड़ना है। खुद से नहीं लड़िएगा, आप अपना जीवन शैली नहीं सुधारिएगा तो आप कितनों मास्क लगाइएगा फिर भी, कितनों हाथ धोइएगा फिर भी कोरोना हो जाएगा। कैसे हो गया अमिताभ बच्चन को। लेकिन अगर आप चीनी नहीं खाइएगा तो आप कितनों मास्क नहीं लगाइएगा, कितनों हाथ नहीं धोइएगा फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को। खुद को सुधारना है, दुनिया को नहीं। कोरोना से नहीं लड़ना है, खुद से लड़ना है। क्योंकि कोरोना का टाइम भी चल रहा है, दुनिया को बंधक बना लिया गया है, एक झूठे चीज़ को आपको परोसा जा रहा है। मरता है हार्ट अटैक से बोलता है कोरोना, मरता है कैंसर से बोलता है कोरोना, कुछों से मरेगा बोलेगा कोरोना। तो इसलिए ये साजिश, ये पूंजीवादी व्यवस्था जो टॉप 10-10 गो अमीर है, पूरा धरती ग्लोब को खरीद लिया, वो नचाना चाहता और आपको बीमार बना के, दिमागी रूप से बीमार बना के आपको अपने कब्जे में करना चाहता है, ताकि आप जो भी पैसा कमाएं इनडायरेक्टली किट के रूप में, सर्जरी के रूप में, अल्टीमेटली वो पूंजीवादी को पैसा पहुंच जाए और आप सब कमा के उसको पैसा दे दें। तो ये साजिश है, इससे बचना होगा। तो जो है कि हम हर वीडियो में बताते रहते हैं कि इस धरती पर 6-7 अरब, करीब 8 अरब के आसपास आदमी है। इसमें से करीब 1 अरब आदमी ऐसा है जिसका प्रति महीना का कमाई 2.5 लाख प्रति महीना ज़्यादा है इंडियन करेंसी में। ये वो लोग हैं जो कि मीडिया पे कब्जा है, सरकारी सब सरकार पर कब्जा है। तो ये वो लोग हैं जो कि ग्लोब को घुमा देगा आपको और सबको कंट्रोल करना चाहता है। वो WHO खरीद लेगा, लैंसेट जर्नल को खरीद लेगा और फर्जी जो है कि आपको स्टडी छपाएगा। तो इन लोगों से बचना होगा। तो यही हमारा संदेश है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी यह सही ज्ञान बांटा जा सके। हमारा फ़ोन नंबर भी है 9386999300। तो हमको आप फ़ोन भी कर सकते हैं 8969953194। ये भी एक फ़ोन नंबर है और दूसरा है 9386999300। कितने बजे आप हमको फ़ोन कर सकते हैं? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। कोई भी बीमारी में आप हमसे मदद मांग सकते हैं। कोई भी बीमारी कितनों गंभीर हो, कहीं ठीक नहीं हो रहा हो, तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। और लेकिन हमसे आप तभी मिलिएगा जब अपने आप को बदलने को आप तैयार हो जाएं। आप ये बोल दें कि नहीं हम 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल जम के पियेंगे, 2 घंटा रोज हम टहलेंगे, अंकुरित चना मूंग खाएंगे और रोटी केवल 3 को खाएंगे एक दिन में, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात। दाल अनलिमिटेड, फल में खीरा, ककड़ी, टमाटर ही खाएंगे और कोई मीठा फल नहीं खाएंगे। अगर आप ऐसा प्रतिज्ञा लेने को तैयार हैं तो आपको कुछ बीमारी हो, आप आके हमसे मिलिए, आपका हर बीमारी जड़ से जाएगा। तो ये हमारा फ़ोन नंबर आपको यूज हो सकता है। आप कहीं भी रहें, हमसे आप ऑनलाइन भी सलाह ले सकते हैं। आपको हमसे आके मिलना जरूरी नहीं, आप किसी भी शहर में हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमसे इलाज ले सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर पर बातचीत करके। और फ़ोन नंबर लेकिन बात उसी टाइम कीजिएगा, 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, 10 बजे रात। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काम आया होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर मुद्दे पर आपको अलग अलग वीडियो मिलता जाएगा जब जब हम बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा वीडियो और आपको बहुत सारे ठगी से बचाएगा। जो मेडिकल साइंस में सो कॉल्ड जो विज्ञान है, अब विज्ञान में कुछ लोग जो विज्ञान को पढ़ लिए हैं वो अब ठगने निकल गए हैं, आपको भय का दोहन कर रहे हैं, आपके दिमाग में बीमारी का भय डाल के आपको लूटना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। याद रखिएगा, दुनिया का हर बीमारी बिना दवा के, खाली भोजन बदल के और एक्टिविटी सुधार के ठीक किया सकता है। डाइट और एक्सरसाइज 90% है और 10% ही दवा है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन डॉक्टर आपको बोलेंगे डाइट एक्सरसाइज केवल 10% और दवा और इलाज 90%। नहीं, है उल्टा, है उल्टा। इसलिए बंधक मत बनिएगा, यही हम आपको संदेश देना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं ये आपके दिल तक बात गई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। इसलिए लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा कि हमारा नाम होगा, हमको नाम नहीं चाहिए। हमको ऑलरेडी उससे ज़्यादा मरीज हम देख नहीं सकते, उतना मरीज ऑलरेडी देख रहे हैं, हमारे पास अब समय नहीं है। इसीलिए हम ये वीडियो इसलिए बनाना शुरू किए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज तक अपना बात जो हम सीखे हैं, जो हम अपना करीब 80-90 हज़ार मरीज इंदिरा गांधी में देख के जो ज्ञान अर्जित किए, हम चाहते हैं कि ज्ञान सब तक पहुंचे। इसीलिए हम ये वीडियो बना के सब तक बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग जो हमसे नहीं भी मिले, खाली ये डाइट बदल के वो अपने आप को ठीक कर सकता है। तो इसीलिए हम वीडियो बनाया करते हैं। तो कभी कभी ये आपके मन में ये ख्याल आएगा कि डॉक्टर का प्रचार होगा। नहीं भैया, हमको प्रचार मत नहीं चाहिए, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं क्योंकि हम जो सीखे वो हमारे साथ ऊपर नहीं चला जाए। हम जो सीखे वो आप तक हम बता के जाना चाहते, ताकि जो है कि याद रखिएगा, भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था। 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा।
दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना, बुद्धिजीवी का जीवन जीना तो दाल रोटी खा के रहो। तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो दाल जम के पीजिए, अंकुरित चना मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए। जी हाँ, आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, आपको किडनी का भी बीमारी है, तो भी आपको दाल जम के पीना होगा। और लेकिन हाँ, ओवरऑल कैलोरी जो आपका खर्चा है 2200-2300 कैलोरी, ये नहीं कि आप प्रोटीन खाने के चक्कर में ओवरऑल कैलोरी आप 3000 लेने लग गया, नहीं। ओवरऑल कैलोरी जितना खर्चा है उससे 200-300 कैलोरी कम ही लीजिए। पेट नहीं भरे तो खीरा ककड़ी टमाटर से भरने का प्रयास कीजिए, लेकिन दाल जम के पीना है। 70% भोजन दाल और बाकी 30% और सबसे लीजिए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, अंकुरित चना मूंग खाइए, तो आप हर बीमारी पर जीत पा लीजिएगा। इतना बड़ा ज्ञान आज इससे आपको मिल गया। आप भी डॉक्टर हो जाइएगा। आप दुनिया के किसी भी मरीज को बोलिए कि तुम 3 से 4 गाढ़ा दाल रोज पियो, अंकुरित चना मूंग खाओ, 2 घंटा रोज चलो और छोड़ दो चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा। चावल सप्ताह में 3 दिन खाओ, उसना चावल मार निकाला हुआ सप्ताह में 3 दिन, और चावल से बनने वाला कुछ मत खाओ, और मकई का चीज़ मत खाओ, रोज टहलो 2 घंटा, और फल मत खाओ, फल में टमाटर खाओ, रोज टहलो 2 घंटा, तो देखिएगा उसका कोई भी बीमारी 50% बिना दवा के ठीक हो गया। इतना बड़ा ज्ञान भी आज यहाँ से सीख लिया आप, तो यानी कि आप भी डॉक्टर बन गए। यही हमारा ध्येय है कि हम आपको ही डॉक्टर बना देना चाहते हैं कि आप बीमार क्यों पड़े, अपने आप में झांकने का प्रयास कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, हम तो जम के खाते थे, हम तो एक दिन में 4-4 कैलोरी खा जाते थे, और तो चलवे नहीं करते थे उतना, 10 मिनट चलते थे, उसमें क्या कैलोरी खर्च होगा। 1 किलोमीटर चलिएगा केवल 50 कैलोरी, और इतना बड़ा एक समोसा जो है कि आलू और मैदा रहता है, उसमें आगे चीनी है, स्टार्च नामक चीनी, एक समोसा में 160 कैलोरी है। सोचिए इतना बड़ा आप एक कोल्ड ड्रिंक पी लिए, उसमें 200 कैलोरी है, लीजिएगा तो निकालेगा कौन। तो इसीलिए ये सब चीज़ आदत छोड़िए, दाल जम के पीजिए, रोज टहलिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर इसलिए कीजिए कि आप अगर ये कीजिएगा तो आपको कल्याण होगा, आपका पुण्य होगा कि और लोगों तक भी सही जानकारी भेजिएगा। और इसलिए नहीं भेजिए कि हमारा कल्याण हो, हमको भगवान सब कुछ दे दिया और हम इससे ज़्यादा हमको चाहिए नहीं। परमात्मा का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, और इतना हम जानते हैं कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें इतना छोटा एक पृथ्वी है। अगर हम टॉप 10 अमीर भी बन जाएं, अगर हमको नोबेल प्राइज़ भी मिल जाए तो होगा क्या, होगा क्या। मरने के बाद ऊपर से देखने थोड़ी आएंगे कि हमको कौन नाम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसलिए ये सब के चक्कर में मत रहिए। जिसको ज्ञान नहीं रहता, जो मूर्छित बेहोश रहता, वही नाम के पीछे भागता, वही लाइक्स के पीछे भागता। हमको लाइक्स नहीं चाहिए, इसलिए हमारा वीडियो लंबा हो जाता, क्योंकि हम सब कुछ बता देना चाहते हैं एक ही वीडियो में, ताकि अगर कोई मरीज एक ही वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए। तो इसीलिए जो है कि अगर हम छोटा छोटा वीडियो बनाएं तो बहुत ज़्यादा लाइक्स हो जाएगा, लेकिन हम जानबूझ के बहुत ज़्यादा व्यू हो जाएगा, लेकिन हम जानबूझ के पूरा वीडियो एक ही में बता देते, ताकि जो है कि उसको सब बीमारी ठीक करना आ जाए। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके अंदर तक गया होगा। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।